जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जिसमें है जीके और जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल बीते हुए कुछ शिफ्टों में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस देश है। दोस्तों, रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा में स्थित है। दोस्तों, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में होती है। दोस्तों, मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया में आता है। दोस्तों, इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुलाई 1946 में हुआ था। दोस्तों, जुलाई 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 वर्षों की होती है। दोस्तों, 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी नागेंद्र सिंह थे। दोस्तों, नागेंद्र सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, 570 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंजन को ठंडा रखना है। दोस्तों, इंजन को ठंडा रखना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 389 थी। दोस्तों, 389 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जंतर मंतर भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बघेल भीम ने हराए थे। दोस्तों, बघेल भीम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था। दोस्तों, बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिपोक्रेटिक का शपथ दिलाया जाता है। दोस्तों, हिपोक्रेटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.6 मीटर होती है। दोस्तों, 0.6 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 मीटर होती है। दोस्तों, 1 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फरवरी 1928 को आया था दोस्तों। 3 फरवरी 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय जन के संस्थापक थे दोस्तों। भारतीय जन पार्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सोमेश्वर चौहान थे दोस्तों। सोमेश्वर चौहान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम कामरूप है। तो दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीला होता है दोस्तों। नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेतु भारत में योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 4 मार्च 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पराध्वनिक विमानों की चाल किससे प्रभावित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि की चाल से प्रभावित होती है दोस्तों। ध्वनि की चाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। 36,000 किमी यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है दोस्तों। मिट्टी के तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मई 2016 को शुरू की गई थी दोस्तों। 1 मई 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975 में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप गृह मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जय जवान जय किसान नारा था दोस्तों। जय जवान जय किसान नारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी दोस्तों। 28 अगस्त 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। राजा अश्वसेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद की प्रत्येक बैठक पहला घंटा क्या कहलाता है? दोस्तों संसद की प्रत्येक बैठक का जो पहला घंटा है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्नोत्तर घंटा कहलाता है दोस्तों। प्रश्नोत्तर घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की तिथि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 दिसंबर 1929 थी दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 16 में है दोस्तों। अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मार्च 1930 को हुई थी दोस्तों। 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है? यानी कि कौन सा कण है जो न्यूट्रल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन में होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन का कण जो होता है वो न्यूट्रल होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चाणक्य है दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल जो है किस शहर में स्थित है? दोस्तों गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी होते हैं दोस्तों। डीजीपी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आम है दोस्तों। आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। 5 नवंबर 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कोशिका होती है दोस्तों, जिसको एक कोशिकीय कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? यानी तारे जो है टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं दोस्तों। अपवर्तन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेट ऑफ इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था दोस्तों। 16 जनवरी 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 और 52 में हुआ था दोस्तों। 1951-52 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन कहा होता है संविधान सभा के केवल अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाते। अगला प्रश्न है हमारा, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फुटबॉल से है दोस्तों। फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था दोस्तों। 1951 नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाए थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस किले को गोल्डन फोर्ट यानी स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेर किला को जाना जाता है दोस्तों। जैसलमेर किला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सितंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। 2 सितंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस दिया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देने पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 3 जून 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाएं जो है सूचीबद्ध है, तो 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण यानी कि गोल्ड उत्पादक किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में होता है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जुलाई 2015 को हुई थी दोस्तों। 2 जुलाई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कमेंट में बताना है कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था, क्योंकि दोस्तों आज का जो ये हमारा क्लास है ये हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो फटाफट कमेंट करिएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और आपकी जो एग्ज़ाम है किस डेट को है ये भी कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूर लेकर आ सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।